नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम स्टडी के डिफेंस चैनल पे। आज से हम लोग शुरू करेंगे डिफेंस की क्लासेस। अब मैं डिफेंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स के साथ में कि बायो जो है वो याद नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बायो में बहुत सारा याद करने को होता है। साथ ही में बायो का जो सिलेबस होता है वो होता बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपन उसको इस तरीके से, पहली चीज़ तो सारा सिलेबस कवर करेंगे, दूसरा चीज़ हम हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ेंगे, साथ ही में हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको साथ के साथ वो याद होता हुआ चले जाइए। देखिए, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको आज एक टॉपिक पढ़ाया, तो हो सकता है उस टॉपिक को पूरा कराने में मुझे 2 दिन लग जाएं या 3 दिन लग जाएं। जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं उसके जस्ट बाद आपको एमसीक्यूज कराऊंगी उस टॉपिक से रिलेटेड, और वो जो एमसीक्यूज होंगे वो पहले आपके एनडीए एग्जाम्स में, डिफेंस एग्जाम्स में आ रखे होंगे। वो सारे के सारे एमसीक्यूज करेंगे और 1 हफ्ता के अंदर अपने जितने भी लेक्चर्स हो जाएंगे उन सब की लाइव टेस्ट सीरीज रखी जाएगी। साथ ही में एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे भी आपकी टाइम पे क्विज होती रहेगी। आइए अपन देखते हैं बायो में अपन कैसे क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी, यही मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को, बायो का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अपन एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि बायो में हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है। देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे अपन सेल। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सेल मतलब होता है आपका कोशिका। अब आपको पता है कि जो कोशिका है, इस कोशिका से क्या होता है आपके कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके आपकी बनाती है उत्तक इंग्लिश में क्या कहते हैं उन्हें, टिश्यू। यानी कि सेल के बाद में हमको क्या पढ़ना है, टिश्यू। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सेल के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया, ठीक है, किसने सेल के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब सेल में जितने भी कोशिकांग हैं, अपन बात करें, अपन भित्ति की बात करें, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब को किसने डिस्कवर किया है, क्या क्या इनके फंक्शंस, उपयोगिता, सब कुछ सेल के बारे में डिटेल जानकारी। और ये अश्योरेंस मैं आपको देती हूं कि जो एम स्टडी पे आपको मिलेगा वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहां पे आपको कुछ नया जरूर मिलेगा, और याद कराना ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, आपको क्लासेस में रेगुलरिटी रखनी है, और साथ ही में कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं वो चीज को या तो मैं आपको कमेंट देके ही एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज अगली क्लास में मैं आप लोगों को वो चीज दोबारा से बता दूंगी। मैं कमेंट पढ़ती हूँ इसीलिए, और मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसकी प्रिपरेशन 100% हो, मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ। चलिए, उसके बाद अपन उत्तक मतलब अपन टिश्यू पढ़ेंगे। टिश्यू के अंदर देखिए, अपन टिश्यू को भी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको पता है टिश्यू, उत्तक से क्या बनता है, अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र मतलब ऑर्गेनल्स आपके बनते हैं, ठीक है। तो अंग तंत्र जो है वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे। अंग तंत्र में जैसे पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ये सभी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे, अंग तंत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अंग तंत्र के बाद आ जाएगा आपका बॉडी मतलब शरीर, क्योंकि शरीर आपका पूरा किससे बना हुआ है, अंग तंत्र से। और शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, आपकी कोशिका, सेल। फिर अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे मानव विज्ञान। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें पढ़ेंगे मानव रोग, सभी तरीके की बीमारियां, ऑल डिजीजेस, ठीक है ना। उन बीमारियां वो कैसे फैलती है, उनको कैसे क्योर किया जाता है, क्या वैक्सीन होता है, क्या वायरस होता है, क्या बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में अपन डिटेल जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद में अपन आ जाएंगे वनस्पति जगत पे। तो वनस्पति के बारे में जैसे सेल में ही मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी पादप कोशिका के बारे में, तो लेकिन उसके बाद पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान जो कि आपके डिफेंस में आता है, वो सारा का सारा मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। तो ये जितने भी टॉपिक्स है वो अपन सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उनके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेन, मस्तिष्क,
ठीक है, साथ ही में आपका तंत्रिका तंत्र आ जाएगा, ठीक है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इनमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको सारे किसमें कराऊंगी, आपके डिटेल में कराऊंगी। आज आपकी केवल और केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि अपना पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ताकि आप मुझे जान ले कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सबसे पहले जैसे जब मैं आपको सेल पढ़ाऊंगी, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, जब भी अपन कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर जितने भी वैज्ञानिकों की भूमिका है उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में, उन वैज्ञानिकों ने क्या खोज की, किस प्रकार उन्होंने वो खोज की, वो सभी चीजें पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे मैम इतने सारे वैज्ञानिकों के बारे में याद कैसे रहेगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो परेशानी मेरी है, याद कराने की परेशानी मेरी है। मैं आपको इस तरीके की ट्रिक्स बताऊंगी और इस तरीके के लॉजिक्स बताऊंगी कि आपको कतई इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे पढ़ेंगे और आपको वो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद इन चीजों को सरल बनाने की कोशिश करती हूँ। चाहे कितना भी हार्ड टॉपिक हो, आपको सरल तरीके से समझाया जाएगा। तो जब आपका कोशिका पूरा हो जाएगा, ठीक है, जब आपका कोशिका पूरा हो जाएगा तो हम करेंगे इस पे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कौन से करेंगे, जो आपके डिफेंस के पहले एग्जामों में आ चुके हैं, जो महत्वपूर्ण है, वो सारे के सारे एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगी। और उसके बाद में लास्ट में सप्ताह के अंत में अपने जितने भी लेक्चर्स हो जाएंगे उन सभी की एक लाइव टेस्ट सीरीज रखी जाएगी और टेलीग्राम पे भी आपकी क्विज होगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से। मैं आपको अश्योर करती हूँ अगर आप एम स्टडी के साथ जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्यों पक्का है, क्योंकि हम अपनी तरफ से 100% मेहनत करेंगे कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर, मैं अगर बायो की बात करूं तो मैं बायो के लिए कहती हूं कि मैं 100% मेहनत करूंगी कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, ना ही कोई ऐसा प्रश्न रह जाए जो कि आपकी परीक्षा में आए और आप ये कहें कि ये एम स्टडी ने हमें नहीं पढ़ाया। बिल्कुल वही प्रश्न मिलेंगे आपको जो आपको एम स्टडी यहाँ पे कराएगी। मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एनडीए में बायो पढ़ाने का, इसलिए मुझे पता है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें मुझे आपको ये बताना था कि किस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है डिफेंस चैनल को, साथ ही में आपको इसे शेयर करना है और इसे आपको लाइक भी करना है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं और अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ये और बता देती हूँ, कई बच्चों को डाउट होगा कि मैम जो 10th के बाद नेवी का जो एग्जाम देते हैं मैम उनके लिए क्या है, आर्मी वालों के लिए क्या है। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट आता है, चाहे नेवी की बात करो, एयरफोर्स की बात करो, आर्मी की बात करो, या 10th के बाद जो एग्जाम होता है ना उसकी बात करो, उसमें आपका बेसिक जो है आता है आपका जनरल साइंस। ठीक है, तो जनरल साइंस के अंदर मैं आपको बता देती हूँ 60% सिलेबस फिजिक्स का आता है और 40% सिलेबस आता है केमिस्ट्री और बायो का। तो जो बायो वाला पार्ट है वो आपका क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे आपको बायो पढ़ाऊंगी वो सिर्फ डिफेंस के लिए ही नहीं, अगर आप कोई और एग्जाम भी देते हैं ना तो उसके लिए भी वो जो आपकी बायो होगी वो सफिशियंट होगी, क्योंकि मेरा मोटिव ये है। देखिए, मैं आपको हमेशा से कहती हूँ अगर आप एक कंसेप्ट को लेके चलेंगे ना, तो जब आप एक कंसेप्ट से शुरू करेंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप याद होती हुई चली जाएगी, क्योंकि आपको वो कंसेप्ट पता है। और अगर आपने उस कंसेप्ट को नहीं पकड़ा और आप अगर किधर से कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला, आप याद करते रहेंगे, रटते रहेंगे और अंत में भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, और उस कंसेप्ट को जब आप पकड़ेंगे तो सारी चीजें स्टेप वाइज आपको अपने आप याद होती हुई चली जाएगी। और मैं यहाँ पे वही करने वाली हूँ, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल स्टडी दूंगी और इतना ईजी लगेगा, आप खुद मुझे कहेंगे कि मैम पढ़ने में मजा आ गया। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।